Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 246, problem number 6. लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. बैलेंस शीट के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दिया है. संगीता, अनीता एंड स्मिता were in partnership, sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. So बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटी साइड में जितना भी अकाउंट दिया है ऑल आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो उसे हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है कैपिटल, जिसे हमें ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट अकाउंट गिवन इज संगीता's लोन अकाउंट. संगीता इज अ पार्टनर. अगर पार्टनर का लोन दिया है तो हमें वर्किंग नोट में संगीता लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है आफ्टर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट. तो जो रेगुलर हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करने वाले, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, उसके बाद आपका 4th अकाउंट आएगा संगीता लोन अकाउंट, और इसे हमें ट्रांसफ़र करना है 1,20,000 इन संगीता's लोन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट अकाउंट गिवन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. इसे ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट, और बिल्स पेएबल भी ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट. अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द एसेट साइड आर हैविंग डेबिट बैलेंस. सो लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स एंड लोन एंड एडवांसेस, इसे ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. और लास्ट आपको बैंक बैलेंस दिया है, सो इसके लिए हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस 5,000 हमें डेबिट में ट्रांसफ़र करना है. एडजस्टमेंट्स आर गिवन. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज. पहला एडजस्टमेंट दिया है, एसेट्स रियलाइज्ड एज, सो एसेट्स को सोल्ड किया है. लैंड रिकवर्ड 1,80,000, गुडविल फॉर ₹75,000, लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइज्ड ₹12,000, एंड 10% ऑफ द डेब्ट्स प्रूव्ड बैड. सो बैड डेब्ट्स है 10%. सो डेटर्स में से हमें 10% माइनस करना है, बाकी का 90% अमाउंट वो रियलाइज्ड हो गया है. सो एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है, इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा. सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन. संगीता टुक plant at book value. So partner is taking over the assets. इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. वहाँ पर हमें लिखना है बाय संगीता कैपिटल अकाउंट, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट. लाइबिलिटीज पे किया है, सो इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. दोनों भी लाइबिलिटीज पे करना है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग लाइबिलिटीज जो है उसे पे किया हुआ है. फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन. Sangeeta's loan was discharged along with ₹6,000 as interest. तो जो पार्टनर का लोन है, डिस्चार्ज मीन्स लोन इज पेड,
और लोन पे करते समय इंटरेस्ट 6,000 भी पे किया है. नाउ सिंस हमने पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर किया है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन संगीता लोन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट along with लोन का अमाउंट है 1,20,000 प्लस 6,000 इज इंटरेस्ट. सो टोटल अमाउंट जो पे किया है दैट इज 1,26,000. और फिर सेकेंड इफेक्ट हमें बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट इज गिवन. देयर वॉज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ रुपीज 1 lakh विच वॉज अंडर डिस्काउंट. सो कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसे हमने बैंक को सोल्ड किया था, दैट इज इट वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, और बैंक के पास से ऑलरेडी हमने 1 लाख रुपीज रिसीव किया था. आगे इंफॉर्मेशन दिया है आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ रुपीज 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट. तो बैंक को जो है ये 20,000 रुपीज रिसीव नहीं हुआ है, तो ये अमाउंट 20,000 हमें वापस से बैंक को अभी पे करना है. दीज आर द कॉलम्स ऑफ रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट. सबसे पहले हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. ऑन द लाइबिलिटी साइड द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज कैपिटल बैलेंस. उसे ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. The next account given is संगीता's loan account. संगीता is a partner, तो उसके लिए हमें separate account prepare करना है, that is संगीता loan account. And since ये संगीता loan account liability side में दिया है, it is having a credit balance. So in loan account on the credit side हमें लिखना है by balance brought down, amount will come 1,20,000. क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है अंडर द हेडिंग बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. बोथ द अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम और टोटल 1,40,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एसेट्स ट्रांसफर करना है. 5 एसेट्स फ्रॉम लैंड टू लोन्स एंड एडवांसेस, ये सभी को ट्रांसफर करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. सो ऑल द 5 एसेट्स अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम और इसका टोटल 3,85,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. बैंक बैलेंस इज गिवन, सो इसे हमें ट्रांसफर करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट में हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 5,000. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है एसेट्स रियलाइज्ड. एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. लैंड रियलाइज्ड हो गया 1,80,000, गुडविल 75,000, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000 और डेटर्स में से 10% इज बैड डेब्ट्स. सो अगर हम डेटर्स का अमाउंट है 1,25,000, उसमें से अगर 10% माइनस करते बैड डेब्ट्स का, इट विल कम 12,500. सो डेटर्स रियलाइज्ड 1,12,500 अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. चारों भी एसेट्स का टोटल करना है 3,79,500 will come in the outer column. And since it is an adjustment, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,79,500. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू. सो एसेट्स आर टेकन ओवर. इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है एज बाय संगीता कैपिटल अकाउंट. बिलो हमें लिखना है प्लांट. बुक वैल्यू इज गिवन 20,000.
और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन संगीता कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 20,000. थर्ड एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दोनों एक साथ सॉल्व करना है बिकॉज लाइबिलिटीज आर पेड. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज आर पेड. सो इफ लाइबिलिटीज आर पेड तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स के ऊपर 5% डिस्काउंट. सो 1,12,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट विल कम 6,000. अगर हम 6,000 को माइनस करते देन अमाउंट इज पेड 1,14,000. एंड ऑन बिल्स पेएबल ऑल्सो 5% डिस्काउंट इज देयर ऑन 20,000. 5% डिस्काउंट विल कम 1,000. उसे भी माइनस करना है. इट मीन्स अमाउंट इज पेड 19,000. सो क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,14,000 एंड बिल्स पेएबल 19,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड अलोंग विद दिस हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट का कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अमाउंट इज 20,000 उसे भी पे करना है. तीनों लाइबिलिटीज का टोटल करना है. अमाउंट विल कम 1,53,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 1,53,000. लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट इज रिमेनिंग दैट संगीता लोन वॉज डिस्चार्ज्ड. नाउ सिंस हमने संगीता का लोन सेपरेट प्रिपेयर किया है तो उसी अकाउंट में हमें लोन प्लस इंटरेस्ट पे करना है. सो अमाउंट इज पेड उसे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है टू बैंक अकाउंट. लोन अमाउंट इज 1,20,000 प्लस 6,000 इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट आएगा 1,26,000. इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. हमें लिखना है बाय संगीता लोन अकाउंट, amount will come 1,26,000. Now whenever partner loan is given, सबसे पहले हमें पार्टनर का लोन अकाउंट क्लोज करना है और अगर उसमें कुछ बैलेंस बचेगा then that balance we have to transfer in realization account. So in संगीता लोन अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज हायर, सेम अमाउंट आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है एंड 1,26,000 में से 1,20,000 माइनस करना है तो बैलेंस विल कम 6,000 जिसे हमें ट्रांसफर करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट. इन संगीता लोन अकाउंट बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड. सो इन रियलाइजेशन अकाउंट इसे हमें ट्रांसफर करना है ऑन द डेबिट साइड और एंट्री को ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम संगीता लोन अकाउंट. सो वहाँ पर आएगा टू संगीता लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट विल कम 6,000. अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 5,44,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 5,39,500. डेबिट साइड टोटल इज हायर सो 5,44,000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करने का है देन बैलेंस विल कम 4,500 विच इज़ अ लॉस. बैलेंस हमें उस साइड में ट्रांसफ़र करना है या उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल लेस है. सो ऑन क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,500. लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 1,800. सेकेंड पार्टनर के लिए भी सेम अमाउंट आएगा एंड फॉर थर्ड पार्टनर स्मिता इट विल कम 900. लॉस को ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. एंट्री को ट्रांसफ़र कर रहे फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है एंड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों भी पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. सो संगीता का टोटल आएगा 60,000. सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड फ्रॉम 60,000 हमें 21,800 माइनस करने का है.
So the balance will come 38,200, and for this balance we have to write down to bank account. अनीता का क्रेडिट का टोटल है 40,000, सेम अमाउंट डेबिट में आएगा, उसमें से 1,800 माइनस करने का है. सो बैलेंस विल कम 38,200. एंड इन स्मिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज 30,000, सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड, उसमें से 900 माइनस करने का है. सो बैलेंस विल कम 29,100. ये तीनों भी बैलेंस हमें बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. सो इट विल कम बाय संगीता कैपिटल अकाउंट, बाय अनीता कैपिटल अकाउंट एंड बाय स्मिता कैपिटल अकाउंट. एंड एट लास्ट हमें बैंक अकाउंट का टोटल करना है. बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,84,500.